स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप पेपर देने वाले हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को अवश्य ही लगा कर जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में इसमें से तो सीधे सीधे ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, देख लीजिएगा। लॉरेंस बल किसे कहते हैं, ठीक इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, धारा घनत्व, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रखा गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट नति कोण किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। डेली आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी और तैयारी बहुत ही अच्छा हो पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चन जो रखा गया है, लॉरेंस बल किसे कहते हैं। पेपर में बार बार पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से थ्योरी को समझिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को VIP में रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले लॉरेंस बल किसे कहते हैं, एक बार अच्छे समझिएगा ना तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए लॉरेंस बल किसे कहते हैं, कि लॉरेंस बल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंस बल कहते हैं। ध्यान समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के अगल बगल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लॉरेंस बल कहते हैं। कितना सिंपल है। जब हम किसी, देखिए ये तार हो गया, जब हम इस तार में मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अगल बगल क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये गतिमान आवेश हो जाएंगे, जो आवेश होंगे गति में हो जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर ही लगने वाला चुंबकीय बल, जो लाइट प्रवाहित कर रहे हैं तो लाइट प्रवाहित की वजह से चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय बल अब इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे और उसी को बोलते हैं लॉरेंस बल, ठीक है। लॉरेंस बल को देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉरेंस बल F इक्वल टू QV साइन थीटा, ठीक है ना। QV साइन थीटा, ये लॉरेंस बल का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, PDF भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। एम्पियर का परिपथीय नियम किससे कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम को परिभाषित करे, ऐसे ही पूछेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा कि किसी बंद वक्र के परितः, देखिए किसी बंद वक्र, कोई तार है, कुंडली रूप में ले लिए हैं, तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। एक बार अच्छे समझिए, जितने भी बच्चे शॉर्टकट में थ्योरी मतलब पढ़े हैं उनका भी सही है, ये भी सही है। इसको भी आप लिख सकते हैं, तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम किससे कहते हैं, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि I जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में उसे गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, तो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन C इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I के बराबर होता है। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आए तो इसी फार्मूले के तहत आप करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि दो बल्ब है, एक 60 वाट का है जिसमें 220 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया जाता है, तथा एक 40 वाट का बल्ब है जिसमें भी 220 वोल्ट को कितने 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी समान रूप से प्रवाहित होगी। तो बल्बों की कुल शक्ति पूछा है, तो सब देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे करना है। सबसे पहले जिस चीज का मान दिया है उसको पहले नोट करना है, ठीक है। क्या क्या दिया है पहले देखिए, इसमें 60 वाट का दिया है ना, तो P का मान है तो इसको P1 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, P1 कितना वाट है, 60 वाट है। P2 कितना दिया है, तो 40 वाट, P2 बराबर भी लिख लीजिए, कितना है 40 वाट है। इसमें
विभवांतर समान रूप से दे रहा है, विभवांतर 220, इसमें भी 220, यहाँ पे भी बराबर लिख लीजिए 220 वोल्ट, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें भी उतना ही है 220 वोल्ट। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है बल्बों की कुल शक्ति निकालने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना, शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, आपको बता दूं यहाँ पे कार्नर में P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है ना। तो अब देखिए P बराबर निकालना है ना V इंटू आई, तो V तो इसमें है लेकिन I नहीं है, तो I निकालना पड़ेगा ना। I निकालने के लिए सबसे पहले प्रतिरोध निकालेंगे एक एक बल्ब का, पहले 60 वाट वाला बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे एक बार, ठीक। इसी तरीके से 40 वाट वाला का एक बार प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P1 का प्रतिरोध, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे ना, तो लिखेंगे प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध R1 मान लेते हैं पहला के लिए। R1 बराबर सूत्र होता है V स्क्वायर बटे में P, यानी V इसको मानेंगे V1, अब P1 है ही, तो यहाँ पे लगा सकते हैं V1 P1, इतना हो जाएगा ना। अब चलिए मान को पुट कीजिए, R1 बराबर V का मान कितना है 220 का वर्ग कर दीजिएगा बटे में P कितना है तो 60 वाट, ठीक है। अब चलिए R1 बराबर लिखिए 220 गुणे 220, अब बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 220 होगा, अब बटे में 60, ठीक है। इसको जब काट देंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 11 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे काटे, 3 से कटा देंगे, या इसको जब हम डायरेक्टली R1 बराबर लिख सकते हैं 220 गुणे 11 बटे में 3 से भाग दे देंगे और इतना से गुणा करके तो डायरेक्ट आएगा 807, ठीक है ओम। ये आ गया हम लोग का R1। इसी तरीके से अब इस बल्ब का भी प्रतिरोध निकाल लेंगे, सेम यही फॉर्मूला पे, ठीक है ना। प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध R2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 बराबर यहाँ पे V स्क्वायर, इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है ना, V2 क्योंकि V1 यहाँ पे था, तो V स्क्वायर यानी V2 का स्क्वायर है बटे में P2, ठीक है ना, ये P2 है। यहाँ पे इसका मान रखिए R2 बराबर, दूसरा प्रतिरोध निकाल रहे हैं बल्ब के लिए, यहाँ पे कितना है 220, यहाँ पे गुणे 220, बटे में कितना हो जाएगा P कितना है 40, हल करेंगे R2 बराबर कितना होगा, इसको काट देंगे 1 0 से 0, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, यानी कि 110 गुणे 11, 110 गुणे 11 करेंगे तो 1210 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रतिरोध भी हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे धारा, क्या निकालेंगे, धारा। तो सबसे पहले दो प्रतिरोध हो गए R1 R2, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे, कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब चलिए R1 का मान कितना है 807 है, प्लस R2 का मान 1210 है, 1210। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2017, ठीक है। देख लीजिए 1210 और 807 2017 ओम आ गया, ठीक है, 2017 ओम। अब इसके बाद हम लोग धारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धारा। चलिए 220 वोल्ट के में जोड़ा है ना, तो विभवांतर जो है V बराबर 220 रख लेंगे, ठीक है, वोल्ट। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग धारा निकालेंगे I, तो धारा बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर V बटे R, होता है कि नहीं, होता है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, V का मान कितना है 220 बटे में R, अभी हम लोग कितना निकाले हैं, तुरंत 2000 कितना निकाले थे 17। अब इससे भाग जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग चाहे इतना ही रख देते हैं क्योंकि I के मान हम लोग आ गया कितना 220 बटे में 2017, ठीक, ये I के मान। अब हम लोग कुल शक्ति पूछा था, देखिए पूछा ना कुल शक्ति बताइए, तो कुल शक्ति निकालेंगे ना, तो यहाँ पे सूत्र हम बताए थे ना, कुल शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, यही होता है ना। चलिए V का मान अभी हम लोग रख लेते हैं, कितना है 220 है, आई के मानवा जो है यहाँ से उठा कर कितना रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 220 बट्टे में कितना आ जाएगा 2017। हल करेंगे, काट देंगे पूरा सॉल्यूशन के बाद, ये देखिए कितने बार में कट जाएगा, तो 23.996 इतना बार में। आई देखिए दशमलव के बाद 5 से बड़ा रहता है तो इसको बढ़ा कर लिख देते हैं, तो 24 भी लिख सकते हैं, 24। और यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।